friends, in this video, I will talk about how to convert let sentences into indirect speech. अब जो let वाले sentences होते हैं वो बेसिकली होते तो एक इंपैरेटिव सेंटेंस का ही एक हिस्सा होते हैं. इंपैरेटिव सेंटेंस आप जानते हो जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जो हमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर वाइज बताता है. लेकिन जो लेट होता है वो अलग अलग फंक्शन करता है. तो जब डिफरेंट फंक्शन करता है तो उसका जो इनडायरेक्ट भी क्या बनता है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट बनता है. तो चलते हम पहली वैरायटी की तरफ, लेट की पहले फंक्शन की तरफ, जो किसका काम करता है. अगर लेट हमारा किसको बताता है, अगर वो हमारा विश और डिजायर को बताता है लेट, तो आप सेड या सेड टू को किस में बदल दोगे, अकॉर्डिंग टू द टेंस विश्ड और डिजायर्ड में बदल दोगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट इट रेन. अब इसमें जो लेट वाला सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन यह लेट किसका काम कर रहा है, इच्छा को दर्शा रहा है. ही सेड लेट इट रेन, कि बारिश हो जाए, इच्छा बता रहा है. तो इसमें हम सेड को किस में बदल देंगे, विश्ड में भी बदल सकते हो और डिजायर में भी बदल सकते हो. पास्ट टेंस है तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी. और जब इसको सेड और सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं, और एक ध्यान रखना, जोड़ने के लिए हम दैट लगाते हैं, लिंक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं. हमने क्या लगाया, दैट लगाया. और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि नरेशन में क्या, हमेशा सिंपल सेंटेंस बनता है जुड़ने के बाद. तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट. इट हमारा थर्ड पर्सन है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उसको वैसे का वैसे रखिए. लेट हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है, और लेट की जगह क्या लगता है, शुड लगता है. तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी. शुड हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो यहां पर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा. और रेन हमारी मेन वर्ब है तो वैसे की वैसे रहेगी. तो क्या बन गया, ही विश्ड दैट इट शुड रेन. क्लियर. एक सेंटेंस में आपको और एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, ही said to his mother, let Ram my friend. अब इसमें क्या जी, इच्छा व्यक्त कर रहा है अपनी माता से कि राम को मेरा क्या रहने दो, दोस्त रहने दो. तो हम वही said to को किस में बदल देंगे, wished में बदल देंगे. He wished his mother, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाया. सब्जेक्ट लेकर आएंगे. सब्जेक्ट यहां पर क्या दिया है, राम. राम हमारा थर्ड पर्सन है, वैसे का वैसे रहेगा. लेट हमारा कट जाएगा. सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब. मैंने बताया हमेशा क्या लगेगा, शुड लगेगा लेट कटने के बाद. अब जो माई है ये फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या बनता है, ही, हिज, हिम. आई, माई, मी. माई के सामने क्या है, हिज. तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिज में. और क्या आ गया हमारा, फ्रेंड. तो क्या बन गया, ही विश्ड हिज मदर दैट राम शुड लेट राम. यहां पर एक चीज मिसिंग थी, वो बी आएगा. लेट राम बी माई फ्रेंड. ये एक मेन वर्ब हमारी रह गई थी. तो मे हेल्पिंग वर्ब आ गई. तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी क्या आएगी, मेन वर्ब. वो हमारी क्या है, बी. तो लेट दैट राम शुड बी हिज फ्रेंड. तो आपने ध्यान रखना है कि अगर लेट विश और डिजायर को बताएगा तो हम सेड या सेड टू को विश और डिजायर में बदल देंगे. जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे. एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, जो सब्जेक्ट हमें दिया होगा. लेट काट देंगे, लेट की जगह शुड लगेगा, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद चले जाएगा. जो हमें मेन वर्ब उसमें दी होगी वो वैसे की वैसे. और अगर कोई पर्सन चेंज वाला तो है, चेंज कर देंगे, अदरवाइज सेम टू सेम. तो ये हमारा पहले आगा कि हम लेट को किस में बदल देंगे, विश्ड और डिजायर में. अब हमारा लेट जो है ये और किसका काम करता है, ये हमारा काम प्रपोजल का भी काम करता है. अगर लेट किसका काम करता है, प्रपोजल का. अगर लेट प्रपोजल का काम करता है या सजेशंस का काम करता है, सुझाव का काम करता है, तो आपने सेड और सेड टू को किस में बदल देना है, प्रपोज्ड में बदल देना है. प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू, हम सजेस्टेड टू भी लगा सकते हैं. तो
वो हम बदल सकते हैं। और जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट, जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। क्लियर। तो सेड और सेड टू कुछ भी हो तो इसमें जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने विश वाले में फॉलो किया था। लेट को काट देंगे, शुड लगेगा और वही सब्जेक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ पार्टी। अब जब लेट किसका काम करेगा, प्रपोजल का, तो वहां हमेशा आपको लेट्स दिया होगा, ये ध्यान रखना। लेट्स से पता हो चल जाएगा कि वो किसका काम कर रहा है, प्रपोजल का। तो सेड टू को किस में बदल देंगे, प्रपोज्ड में। ही प्रपोज्ड टू मी, जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था, दैट लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब यहां पर अस दिया हुआ है, कॉमा लगाकर एस लगा दिया, लेकिन यहां क्या है, एस। अब सब्जेक्ट आएगा। अब जो अस है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, यहां दो चीजें लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो यहां वी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, क्योंकि अस का क्या बनता है, वी, और दे आ जाएगा। लेट हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेट की जगह क्या आएगा हमारा, शुड आ जाएगा। और शुड के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, शुड गो फॉर अ पार्टी। तो क्या आ गया, ही प्रपोज टू मी दैट वी दे शुड गो फॉर अ पार्टी। तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है, जोड़ने के लिए दैट लगाना, सेड या सेड टू को प्रपोज में बदल देना है। और अस दिया हो तो उसको वी भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। शुड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम टू सेम। तो ये हमारा क्या थी, सेकंड वेराइटी थी कि कैसे हम लेट को प्रपोज में बदल सकते हैं। यहां लेट्स हमेशा आपको दिया होगा। अब तीसरी वैरायटी क्या है कि हमारा जो लेट है ना, वो किसके लिए आ सकता है, सपोज करने का काम भी कर सकता है, कल्पना करना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे ना, उसमें आपको ये दिया होगा, लेट इट बी, लेट देयर बी, इस प्रकार के सेंटेंस दिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लेट सपोज का काम कर रहा है, तो सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, सपोज्ड में बदल देंगे। जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, लेट कटेगा, वो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, लेट इट दिया हो तो वो काट के टू लगा देंगे, लेट देयर दे रखा हो तो वो काट कर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, इसमें दैट लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना, लेट इट को काट के टू, लेट देयर को काट के टू। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट इट बी अ स्क्वेयर। हमने सपोज किया स्क्वेयर, तो सेड को किस में बदल देंगे, सपोज्ड में। तो ही सपोज्ड, जोड़ने के लिए क्या लगेगा, दैट। लेट इट मैंने कहा था कट जाएगा, इसकी जगह क्या लगेगा, टू, बाकी सेम टू से। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आ गया, टू बी ए स्क्वेयर। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आ जाते हैं जिसमें लेट इट बी, लेट देयर बी दे रखा हो, तो लेट इट को काट कर टू, लेट देयर बी को टू काट कर टू, और जोड़ने के लिए दैट, और सेड या सेड टू को हम सपोज में बदल देंगे। तो ये तीसरा काम है जो हमारा लेट क्या जी करता है। अब लेट एक और काम भी कर सकता है हमारा। लेट क्या कर सकता है, हमें यद्यपि की सेंस में भी दे सकते हैं। जैसे लेट का ये भी आ सकता है, चाहे कितना भी। और इस वाले सेंटेंस में आपको क्या दिया होगा, लेट के बाद हमेशा दिया होगा एवर सो। तो अगर लेट के बाद आपको एवर सो दिया हुआ है, तो हम जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दी होगी, अगर सेड दिया हो तो सेड का सेड रहेगा, तो वैसे का वैसे रखना है रिपोर्टिंग वर्ब को। सिर्फ आपने क्या करना है, लेट की जगह क्या कर देना है, इवन इफ लगा देना है। इस प्रकार के वाक्य में लेट एवर सो दिया होगा, लेट की जगह इवन इफ लगाएंगे, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। जो हमें रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, सेड दी हो तो सेड की सेड रखनी है, उसको बदलना नहीं है। एवर सो को क्या कर देंगे, काट देंगे। बाकी आपको पता है सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ही सेड लेट इट रेन ever so hard, I will play hockey today। उसने ये कहा, तो इसमें सेड दिया तो सेड का सेड रखेंगे। ही सेड, जोड़ने के लिए क्या लगेगा, दैट।
लेट मैंने कहा था कट के क्या लग जाएगा, इवन इफ, तो आप क्या लगाइए, इवन इफ इट, थर्ड पर्सन है, सेम टू सेम रहेगा। रेन फर्स्ट है तो ये किस में बदल जाएगी, सेकंड में, क्योंकि सब कुछ बदलना है। एवर सो कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रहेगा, हार्ड का हार्ड वैसे रखिए। फिर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में, किस में चेंज हो जाएगा, ही में। विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में, और ये वुड एक मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्ले की प्ले, हॉकी वैसे क्या वैसे रखना है। और टुडे आपको पता है किस में बदल जाता है, दैट डे में। तो इस प्रकार हमारा ये इनडायरेक्ट बन गया। तो इस प्रकार का सेंटेंस भी आता है तो आप बना सकते हो। अब हम हमारी लेट की लास्ट वेराइटी को डिस्कस करते हैं, फिफ्थ वेराइटी, जिससे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। और वो फिफ्थ वेराइटी क्या है, अगर लेट क्या बताता है, अगर लेट से हमें क्या मिल जाए, परमिशन। अगर लेट हमें परमिशन दिखाता है या रिक्वेस्ट दिखाता है तो हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और सेड या सेड टू को किस में बदल जाएंगे, सेंस के अकॉर्डिंग बदल देंगे। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, ही सेड लेट मी गो होम। तो इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, तो ये इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि लेट मी गो होम। लेट मोस्टली रिक्वेस्ट के लिए हमारा लगता है, तो सेड को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ही सेड, ही रिक्वेस्टेड, क्या रिक्वेस्टेड, ही सेड टू मी भी लगा लेते हैं यहां पे, तो क्या आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, टू, तो क्या आ गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट, फर्स्ट फॉर्म आएगा। मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा, फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में, ही हिज हिम, आई माई मी, तो मी किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, और ये हिम आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब ये परमिशन और रिक्वेस्ट दिखाएगा, सेड को हमने रिक्वेस्टिंग में बदला, जोड़ने के लिए टू लगाया, लेट का लेट आया, हमने बदल दिया। लेकिन इसमें जब मेन वर्ब दी होगी लेट के बाद, तो उसके आगे हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। तो ये आप ध्यान रखना कि टू और लगेगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम टू गो हिम। तो यहां पर टू लेट की जगह हम एक चीज और भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, टू अलाउ भी लगा सकते हैं। ये भी बन सकता है, ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू गो होम, ये भी आ सकता है। जरूरी नहीं है टू लेट आपको एग्जाम में दिया होगा, अगर टू अलाउ दिया होगा तो भी ठीक होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम टू गो होम, ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू गो होम। तो ये भी हमारा